इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर k माइनस टू जो है इक्वल है सेक स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए है, तो हमें कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये हमें दे क्या रखा है, k माइनस टू, दूसरी तरफ सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और दो ब्रैकेट के अंदर है, एक के अंदर साइन ए, वन प्लस साइन ए है, और वन माइनस साइन है। तो यहाँ तो एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी का, अगर ये दोनों इनटू होते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो k माइनस टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इन सब क्वेश्चन में, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता। अगर देखो सेक स्क्वायर ए है, ठीक है, ये वन माइनस साइन स्क्वायर आएगा, ये जो कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कट जाएगा, के की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन 10th में हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो उसको देखते हैं हम। सेक स्क्वायर ए लिख दिया, अब हमें ये जो है ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमें एक आइडेंटिटी पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ छोड़ दें तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कभी भी ये आ सकता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के कभी भी हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, एंगल सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल ए चल रहा है, यहाँ थीटा एक आइडेंटिटी लिखिए, वो एंगल जो है यहाँ पे थीटा है आइडेंटिटी में, लेकिन क्वेश्चन में एंगल ए है, तो हम एंगल ए रखेंगे, ठीक है। तो ये k माइनस टू हो गया। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए को काट देगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कॉस ए और सेक ए जो होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। कॉस ए जो होता है, अगर हम वैसे देखें रेशियो में, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक ए जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये कट जाता है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, वन होगा। इसका मतलब दोनों में अगर देख रहे हैं स्क्वायर है, तो इसका मतलब दोनों ही कट जाएंगे, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी इस तरफ, वन, k माइनस टू है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, और ये टू उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। टू उस तरफ प्लस होने का मतलब ये है कि हम दोनों तरफ प्लस वन प्लस टू ऐड कर रहे हैं, हम दोनों तरफ प्लस टू ऐड करेंगे तब भी बात वही है, या इसको उस तरफ भेजो तो साइन बदल जाएगा, ऐसे कह देते हैं हम कि माइनस टू उस तरफ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री हो गई।